नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जेएमएच न्यूज चैनल। मेरा नाम है नवनीत जेएमएच। आइए जान लेते हैं यूपी सहित जो है तमाम राज्यों से निकल कर आ रही बड़ी खबरें, खुशखबरी और ऐलान। सिलसिलेवार हम जानते हैं मौसम से जुड़े हुए पहले समाचार। देखिए, भारत के कई राज्यों में जो है लगातार मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विज्ञान विभाग जो है उत्तर प्रदेश के मौसम विज्ञान विभाग ने जो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जो है मंगलवार 20 सितंबर तक बना रह सकने की बात कही है। मौसम विभाग IMD के अनुसार 20 सितंबर से उड़ीसा और गंगीय पश्चिम बंगाल में अलग अलग क्षेत्रों में तेज बारिश का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में यह स्थिति देश के जो है पूर्व, मध्य और पूर्वी भागों तक विस्तारित होगी। IMD ने अपनी ताज़ा मौसम बुलेटिन में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 20 से 21 सितंबर तक गरज के साथ जो है मध्यम से मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं उड़ीसा और उप हिमालयी पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी क्षेत्र के जो है कुछ हिस्से सहित जो है भारत के पूर्वी हिस्सों में भी जो है इसी तरह का मौसम रहने की भविष्यवाणी की गई है। इसी दौरान IMD ने दिल्ली में भी जो बारिश का जो है होने का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग ने यूपी में जो है 19 सितंबर को बारिश के साथ आंधी तूफान का भी पूर्वानुमान जारी किया है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र ने जो है राज्य के पूर्वी हिस्सों के 15 जनपदों में अगले 24 से 48 घंटे के दौरान मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना जताई है। तो ये तो मौसम के समाचार थे। अब बात कर लेते हैं यूपी सरकार द्वारा राजधानी लखनऊ के कई चौराहों के नाम बदल दिए गए हैं, जिसमें जो है सिकंदराबाद चौराहे को अब वीरांगना जो है उदा देवी बाट के नाम से जाना जाएगा। मिल एरिया पुलिया चौकी से मीना बेकरी चौराहा को इंडियन सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के संस्थापक एवं पूर्व अध्यक्ष मौलाना मिर्जा मोहम्मद अतर के नाम पर किया गया है। वहीं विरामखंड राम भवन चौराहे का जो है नामांकन अमर शहीद मेजर जो है कमल कालिया चौराहा किया गया है। संजय गांधीपुरम चौराहे को जो चंद्रशेखर आज़ाद चौराहे और आलमबाग के टेढ़ी पुलिया तिराहे का नाम जो है खालसा चौक किया गया है। इसी तरह जो है अन्य स्थानों के नाम भी जो है बदले गए हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी में जो है निकाय चुनाव की घोषणा 1-2 सप्ताह के भीतर किसी भी वक्त हो सकती है। इसके लिए मतदाता सूची पुनरीक्षण वोटर लिस्ट रिवीजन का अभियान जो है 20 सितंबर से शुरू होगा और 4 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में अगर आपका नाम मतदाता सूची में है या नहीं, कहीं नाम किसी और वार्ड में तो नहीं जुड़ गया या आपका पता बदल गया, तो वोटर लिस्ट रिवीजन आपके लिए जो है आखिरी मौका है। जरूरी जो है सुधार कराने का राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी कर दिया है। तो एक बड़ी खबर जो निकल कर आई वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आयोग का कहना है कि नगर निगमों और नगर पालिका क्षेत्रों में 20 सितंबर से 4 अक्टूबर तक वार्ड मतदाताओं के स्थानांतरण, पुनरीक्षण और संशोधन संबंधी प्रक्रिया चलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, बेल को दबाइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए ताकि आपको ऐसी काम खबर अपडेट मिलती रहे। आपको बता दें, देखिए वोटर लिस्ट रिवीजन 2022 के तहत सभी जनपदों में नगर निकायों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने का अभियान इन दिनों चलाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 56 जनपदों के लिए मॉडर्न जेल वैन को झंडी दिखाकर रवाना कर दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि एडवांस सिक्योरिटी प्रोविजन, रियल टाइम मॉनिटरिंग, बेहतर सुपरविजन के साथ साथ इमरजेंसी अलार्म सिस्टम से लैस ये मॉडर्न पुलिस वैन जो है राज्य पुलिस बल के लिए के जो है आधुनिकीकरण की सरकार की दृष्टि का एक जो है हिस्सा है। आपको बता दें, CM योगी का बयान आ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 वर्षों में किए गए प्रयासों की वजह से आज उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था देश और दुनिया के सामने एक मॉडल के रूप में काम कर रही है। CM ने जो है पिछली सरकारों पर तीखा हमला भी बोला और कहा है कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में अराजकता, गुंडागर्दी और दंगे अपने चरम पर थे। आपको बता दें, CM का बयान आ रहा है कि राज्य में अपराधियों का शासन था जो पुलिस बल को प्रताड़ित करते थे, पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे। आज जो यूपी में कानून का राज है और यहाँ की कानून व्यवस्था देश के लिए मॉडल बन गई। तो एक बड़ा बयान जो इस मौके पर उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ का जो है निकल कर आया। अब बात कर लेते हैं UPPSC ने एक बड़ी अपडेट जारी कर दी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि UPPSC द्वारा UPPSC मेंस एग्जाम 2022 का जो है प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। ऐसे कैंडिडेट जो प्री परीक्षा पास कर चुके हैं और जिन्हें अब मुख्य परीक्षा देनी है, वो UPPSC की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें, ऐसा करने के लिए उन्हें ऑफिशियली तौर पर वेबसाइट पर विजिट करना होगा। वेबसाइट आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो ऑफिशियली वेबसाइट है, इस पर जाना होगा और जाकर आप जो है ऑफिशियली जो भी जानकारी अगर आपसे मांगी जाती है उसको आपको एडमिट करना होगा, जिसके बाद आप कार्ड को यानी कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं, कम पढ़े लिखे युवाओं को ITI में गुणवत्ता युक्त तकनीकी शिक्षा देने के जो है सरकारी प्रयास में एक और नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। टाटा समूह लखनऊ के अलीगंज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान समेत प्रदेश की 50 ITI को हाईटेक बनाने का काम किया जाएगा। सीटों की संख्या में भी इजाफा होने की संभावना है। दिल्ली के प्रशिक्षण एवं सेवा योजन महानिदेशालय के साथ हाल ही में हुए MOU में प्रदेश की 50 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को शामिल किया गया है। हालांकि अभी फाइनल सूची प्रदेश सरकार की ओर से दी जानी बाकी है। अब बात कर लेते हैं, यूपी में 30 सितंबर तक एहतियात खुराक जो है निःशुल्क दी जाएगी।
इससे कोई वंचित ना रह जाए, इसके लिए ज़्यादातर जो है लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है। कोई स्वास्थ्य कर्मी या फिर फ्रंट लाइन वर्कर एहतियात खुराक से वंचित ना रह जाए, इसके लिए सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र भेजा गया है। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट कह दिया है कि कोविड टीके की दूसरी खुराक लेने के बाद 6 माह बीत गया है तो जल्द से जल्द एहतियात खुराक भी ले लें। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है 15 जुलाई से निःशुल्क जो है एहतियात की डोज दी जा रही है, जो 30 सितंबर तक दी जाएगी। यह खुराक जो 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को दी जा रही है। आपको बता दें, एहतियात खुराक के लिए जो है 29 सितंबर को मेगा अभियान चलेगा। इस दिन जो भीड़भाड़ वाले इलाकों में शिविर लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। तो एक बड़ा बयान जो है स्वास्थ्य विभाग द्वारा निकल कर आया, जो हमने आपको बताया। साथ ही आंगनबाड़ी कर्मी, आशा कर्मी भी जो है प्रचार प्रसार अभियान चलाएंगी। इसी के साथ ही आप बात कर लेते, योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत स्कूलों को हाईटेक बनाया जाएगा। साथ ही छात्रों को जो है पढ़ाई के लिए टैबलेट भी दिया जाएगा। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह ने बयान दिया है कि प्रदेश सरकार बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बेहतर शिक्षा देने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में ऑपरेशन कायाकल्प के तहत प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं बढ़ाई जा रही है। साथ ही हर छात्र की पढ़ाई के लिए टैबलेट भी दिए जाने की तैयारी हो रही है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बयान जो है निकल कर आया है, जो हमने आपको बताया। अब इसी के साथ ही जान लेते हैं, प्रधानमंत्री व रेल मंत्री के जो है सपने को साकार करने के लिए बिहार को पर्यटन का हब अब बनाया जाएगा। पर्यटन से जो है रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में जो है 10,000 लोगों को रोजगार देने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें, 10,000 लोगों को रोजगार देने की योजना तो है, लेकिन कितने को मिलता है वो भविष्य बताएगा। आपको बता दें, उक्त बात जो है IRCTC के समूह महाप्रबंधक जो है जफर आजम ने समस्तीपुर में कही। जफर आजम ने बताया है कि पर्यटन के क्षेत्र में बिहार लगातार विकास कर रहा है। इसमें रेलवे भी जो है राज्य सरकार के सहयोग से नई पहल करने जा रही है। दूसरी खबर बिहार से आ रही है। सरकार जो है यहाँ की छात्रों की बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल का पीरियड शुरू करने की तैयारी में है। और यह जानकारी एक अधिकारी ने जो है दी है। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जो है मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने PTI भाषा को बताया कि इस आशय की अधिसूचना जल्दी जारी की जाएगी। इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि साप्ताहिक नो बैग डे में कार्य आधारित व्यवहारिक कक्षाएं होंगी। इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि सप्ताह में कम से कम एक बार छात्र अपने टिफिन बॉक्स के साथ ही जो स्कूल आएंगे। उस दिन जो है उन्हें किताबें ले जाने की ज़रूरत नहीं होगी। दिन व्यवहारिक और अनुभवनता को जो होगा, चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसी के साथ ही जो है इस दिन नो बैग डे मनाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं बिहार से। तीसरी खबर आ रही है, बिहार में मैट्रिक और इंटर वार्षिक परीक्षा 2023 के सभी परीक्षार्थियों की अब एक यूनिक ID से जो है पहचान होगी। परीक्षार्थी अपने यूनिक ID से परीक्षा संबंधित जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए बिहार बोर्ड ने इंटर और मैट्रिक के लगभग 30 लाख छात्र छात्राओं को यूनिक ID नंबर जारी कर दिया है। 13 अंकों के इस जो है यूनिक ID नंबर को जो है पंजीयन संख्या प्रपत्र के साथ बोर्ड ने जारी किया है। यानी इस बार से छात्रों की परीक्षा फॉर्म भरने में पंजीयन संख्या के अलावा यूनिक ID नंबर भी जो है भराया जा रहा है। इसके लिए बोर्ड ने जो है अलग से कॉलम बनाया है। परीक्षा फॉर्म में जो पंजीयन संख्या के अलावा यूनिक ID का कॉलम जो है अलग से दिया गया है। जो छात्र यूनिक ID नंबर नहीं भरेंगे उनके जो है परीक्षा फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। तो एक बड़ा फैसला जो है सरकार द्वारा हुआ है। अब जान लेते हैं खबरें और ऐलान। भारतीय रेलवे ने जो है अपने यात्रियों की सहूलियत और सुविधाओं का काफ़ी ख्याल रखा है और रखने भी जा रही है आगे भी। आपको बता दें, IRCTC ऐसे टूर पैकेज ला रहा है जिससे कम समय में एक जैसे स्थानों की यात्रा हो जाती है। इसी कड़ी में धार्मिक पर्यटन करने वाले यात्रियों के लिए IRCTC की एक शानदार टूर पैकेज जो है फिलहाल आया है, वो हम आपको बताने वाले हैं। यदि आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए IRCTC का एक अच्छा ऑफर निकलकर सामने आया है। IRCTC के इस टूर पैकेज में आप बहुत कम किराए में जो है देश के 4 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। इस पैकेज के जरिए आपको जो है ओमकारेश्वर, महाकालेश्वर, सोमनाथ और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग घूमने का मौका मिलेगा। यह पूरी यात्रा 7 रात यानी कि 7 रात की और 8 दिन की होगी। इस पूरे पैकेज में आपको बता दें, एक व्यक्ति को कुल 15,150 रुपये चुकाने होंगे। IRCTC द्वारा एक बड़ा बयान जो है जारी किया गया है। अब बात कर लेते हैं मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने अपने यूजर्स के लिए अनलिमिटेड मैसेज रिएक्शन और इमोजी रिलीज किए हैं। इनके जरिए यूजर्स अपने दोस्तों करीबियों को शब्दों का इस्तेमाल किए बिना बता सकेंगे कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने इससे पहले जून में प्रीमियम यूजर्स के लिए अपडेट रिलीज किया था, जिसमें 4 GB यानी कि 4 GB तक फाइल शेयर करने से लेकर फोटो वीडियो पर लंबा कैप्शन लगाने तक की सुविधा दी गई थी। टेलीग्राम का कहना है कि प्रीमियम यूजर्स कस्टम इमोजी के सेक्शन में जाकर अपनी जो है पसंद के रिएक्शन या इमोजी को चुनकर स्टेटस पर लगा सकते हैं। यूजर्स प्रति एक मैसेज पर अधिकतम 3 रिएक्शन दे सकेंगे। सभी इमोजी और रिएक्शन को जो है दोबारा से रीडिज़ाइन किया गया है। इससे यूजर्स का अनुभव जो है बेहतर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तमिलनाडु जैसे राज्यों में छात्रों के लिए सरकार की मुफ्त साइकिल योजना के बाद जो है
अब हरियाणा सरकार ने भी एक बड़ा फैसला कर दिया है। हरियाणा सरकार अपने राज्यों के छात्रों को जो है मुफ्त साइकिल की सौगात देने जा रही है। जी हाँ, आपको बता दें हरियाणा सरकार जो अनुसूचित जाति के 9वीं और 11वीं की छात्र छात्राओं को मुफ्त साइकिल जो मुहैया कराने वाली है। इसी के साथ ही बता दें कि हरियाणा शिक्षा विभाग की इस साइकिल योजना का लाभ जो अनुसूचित जाति के उन विद्यार्थियों को मिल सकेगा जिनका घर से उनके स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर से अधिक की है। इसके लिए जो है राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से साइकिल खरीद के लिए 3100 रुपये से लेकर 3300 रुपये तक निर्धारित किए हैं। वहीं इस योजना के तहत गुरुग्राम के सिविल लाइंस के जो है राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक जो है विद्यालय में 20 सितंबर को जिला स्तरीय साइकिल मेले का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जो है जिले के चारों खंडों के अनुसूचित वर्ग के छात्र छात्राएँ सम्मिलित होंगे। तो एक बड़ी खबर जो है निकल कर आई, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी जो है छात्रों को साइकिल मुहैया कराएगी। अब जाते जाते एक और खबर जान लेते हैं। पीएम किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को अभी तक 11 किस्तों का लाभ मिल चुका है। इस स्कीम के तहत करीब 10 करोड़ किसानों को और अब जो है 12वीं किस्त का इंतजार है। 11वीं इनको मिल चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम किसान की 12वीं किस्त सितंबर महीने में कभी भी किसानों के खातों में ट्रांसफ़र हो सकती है। किसानों के खातों में पिछली किस्त 31 मई 2022 को ट्रांसफ़र हुई थी। साल की दूसरी किस्त 1 अगस्त से 30 नवंबर के बीच जारी की जाती है। ऐसे में 12वीं किस्त के किसानों के खातों में जो है जल्द ट्रांसफ़र होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आपको बता दें बहुत सारे जो है खाते अवैध पाए गए, इस कारण से रेट लतीफ़ी हो रही है। हालांकि ये अनुमान मीडिया रिपोर्ट्स में लगाया जा रहा है कि अभी केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं शेयर की गई है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में जो है अपात्र लोग पाए गए हैं, जिनसे निश्चित तौर पर सरकार रिकवरी करना चाहेगी और इसी वजह से जो है 12वीं किस्त का पैसा भी लेट लतीफ़ हो रहा है। माना जा रहा है कि सितंबर महीने के अंत तक या अक्टूबर की शुरुआत में कि आपके अकाउंट में क्रेडिट की जा सकती है। लगातार बने खबरों को पढ़ना चाहते हैं तो jmhnews.in पर विजिट कर खबरें पढ़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया करिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। हर काम खबर अपडेट आपको मिलती रहे। नमस्कार।